है, क्योंकि सोमनाथ में कथा शुरू हुई और क्योंकि राम कथा के गायक महादेव हैं, इसलिए महादेव हमारे गुरु भी हैं। और महादेव में तीनों गुण हैं, शब्दे च निष्णातम, परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हैं और पर ब्रह्म की सेवा में भी निष्णात हैं। और तीसरा, इनसे बढ़िया व्यवहार प्रपंच से शून्य कोई नहीं है। दूध चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, दही चढ़ा दो तो भी खुश, लोटा पानी चढ़ा दो तो भी खुश, सिंथेटिक दूध चढ़ा दो तो भी खुश, धतूरा चढ़ा दो तो भी खुश, विजया चढ़ा दो तो भी खुश, विष चढ़ा दो तो भी खुश। ऐसे केवल महादेव ही हैं। उनको व्यवहार प्रपंच से कोई लेना देना नहीं कि आप सोने का छत्र ही चढ़ाओ, आप ऐसी वस्तु ही चढ़ाओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कथा है, महादेव के मंदिर में सुंदर स्वर्ण का घंटा देखा लटका हुआ। उसने कहा यही चोरी करना है, और चोरी करने के लिए कोई साधन नहीं मिला चढ़ने को, तो शिवलिंग पे ही चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। महादेव प्रकट हो गए, जय हो जय हो, वरदान मांगो वरदान मांगो। चोर भागा वहां से, महादेव ने पकड़ लिया। कहां भाग रहे हो? अरे मैं कोई भगत वगत नहीं हूं महाराज, मैं तो घंटा चोरी करने आया था, कुछ मिला नहीं चढ़ने को इसलिए चढ़ गया आप पे। महादेव बोले दुनिया के लोग धतूरा चढ़ाते हैं, पिलपिला अमरूद चढ़ाते हैं, दूध दही घी घृत चढ़ाते हैं, तैने तो खुद को ही चढ़ा दिया मुझ पे, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। महादेव जैसा गुरु कौन मिलेगा? कैसे हैं? बोले व्यवहार प्रपंच से शून्य है, ऐसा गुरु हो। और ऐसे ही गुरु के लक्षण आपको श्री दत्तात्रेय जी में दिखेंगे। प्रभु श्री दत्त वो भी ऐसे ही हैं, शाब्दे च निष्णातम, बोलने में अद्भुत हैं, पर ब्रह्म की सेवा में भी निष्णात हैं और व्यवहार से शून्य हैं। आजकल के गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाते हैं, प्रवचन बढ़िया करते हैं, पर ब्रह्म की सेवा भी सीख ली थोड़ी बहुत, पर ये तीसरा वाला तो दिख ही जाता है कि इसमें सब लोग निपुण नहीं हो पाते। व्यवहार से तो सबको सुख मिलता है, व्यवहार में तो सबको रहना अच्छा लगता है, पर इस व्यवहार से भी कोई प्रभावित ना होता हो, वही गुरु हमको माया से बचाएगा। सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू साहिल भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो गुरु के 3 लक्षण आप सबने सुने। ये गुरु जिसमें ये 3 लक्षण हो वो आपको माया से बचा देंगे। केवल गुरु 3 लक्षणों का पालन करे और शिष्य माया से बच जाए, उससे काम नहीं चलेगा। गुरु जितने लक्षणों का पालन करेगा उसके दुगने लक्षणों का पालन शिष्य को करना पड़ेगा। अब शिष्य के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए जिससे वो माया से बचा रहे, वो भी सुनो। शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार के गुरु के 3 लक्षण भूल जाना, ये 6 लक्षण मत भूलना। कौन कौन से 6 लक्षण, ध्यान से सुनो। कि श्रद्धां भागवतां
भागवते शास्त्रे निंदा मन्यत्र चापि। बहुत सुंदर बात। सबसे पहला शिष्य के अंदर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं बंधुओं? जिसके आगे आप देहाभिमान शून्य हो जाओ। नींद आ रही है, आंखों में नींद भर रही है, तभी गुरु जी कहते हैं चला राम, भूल गए नींद वीद कहां चली, उठ के जी गुरुदेव आज्ञा। ऐसी भक्ति है आजकल, है तो सही। 3 बजे उठा के बुला रखे हैं हमने आप सब, तो निश्चित है निद्रा छोड़ छोड़ के आए, तो श्रद्धा तो है आप में। तो शिष्य में पहला गुण क्या होना चाहिए? श्रद्धा। गुरु में 3 गुण हो ना हो, पर शिष्य में यदि 6 गुण हैं तो भी वो माया से बच जाएगा। तो सबसे पहला श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु की वाणी के प्रति श्रद्धा, गुरु के रूप स्वरूप अंग प्रत्यंग के प्रति श्रद्धा मत रखो। हमारे गुरु जी कैसे भी हों, बढ़िया हैं, सुंदर हैं, पर उस सुंदरता पर गलत रूप से मत रीझ जाना, नहीं तो गुरु जी भी पिटेंगे, आप भी पिटोगे, यमराज डंडा लेके घूमेंगे फिर। अरे राम राम, गुरु जैसे संबंध को तुमने इतना दूषित कर दिया। होता है कई बार, आकर्षण हो जाता है, और स्वरूप के प्रति आकर्षण होने के कारण फिर वो जो रूप जो भाव था वो परिवर्तित किसी और भाव में हो जाता है, और उसका महाराज फिर परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए भगवत वार्ता कहने वाले के प्रति आकर्षित उसकी वाणी के प्रति हो, और वाणी से ठाकुर जी के प्रति हो, उसके प्रति मत हो जाना आकर्षित। श्रद्धा पहली बात। दूसरी बात, आहा बहुत सुंदर बात, शिष्य के अंदर पहला गुण हो श्रद्धा, और दूसरा गुण आवे अन्य की निंदा ना होना। अन्य की किसी की निंदा की, यहां लिखा श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निंदा अन्यत्र चापि, दूसरे की निंदा करने की स्थिति ना होना। अच्छा एक बात बताएं, भागवत जी में एक बात लिखी है, कितना भी नाम जप कर लो, कितना भी भक्ति कर लो, लेकिन अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरे में दोष देखने के लक्षण, दूसरे में दोष देखने का स्वभाव हमारा जाता ही नहीं है। हम कितनी भी कथा सुन लें, कितनी भी गिरिराज जी हुए, कितना भी नाम जप कर लें, फिर भी हमको दूसरों में दोष ही दिख जाता है। देव में और राक्षस में अंतर क्या है? देव कौन? जो अत्यंत गुणहीन में भी गुण देख ले, वो देव है। और राक्षस कौन? जो भगवान में भी दुर्गुण देख ले, वो राक्षस है। तो ये दूसरा लक्षण है, निंदा की भावना ना होना, दूसरों की निंदा की स्थिति ना होना, ये शिष्य का दूसरा लक्षण होना चाहिए। किसी की निंदा मत करो। कई लोग आते हैं मिलने के लिए, महाराज जी एक बात कहनी थी, मैंने कहा कहो। हम कान पकड़ के पहले क्षमा मांग लेते हैं, क्या फायदा? क्षमा मांग करके कह रहे हो तुम डंडा मारेंगे हम। एक डंडा खा लो, हमने सॉरी बोल दिया ना पहले। ये कोई बात है? आप अपने बालों पे हाथ बहुत फेरते हो। पहले सॉरी बोल देंगे, महाराज जी सॉरी। आप सॉरी तो बोला ही है आपने। तो निंदा, निंदाम अन्यत्र चापि ही, दूसरे की निंदा ना करना। कई बार ऐसा होता है, वैष्णव साथ में रहते हैं तो अपना भजन भाव, अपने नियम, अपने कानून, उसके बाद में फिर दूसरे वाला वैष्णव जो होता है, अच्छा तुम ऐसे नहीं करते? ओ हमारे गुरुजी तो ऐसा ऐसा बोलते थे। वैसे अच्छा नहीं है, ऐसे निकलना चाहिए, इससे अपराध लगता है। और फिर चलो उससे तो बोले बोले, फिर 4 लोगों से, वो है ना आया जो वृंदावन से, ऐसे ही है वो, कुछ नहीं, उसका नाम जब ऐसा ही है, वो तिलक ऐसी लगा लेता है,
अरे वो उस दिन सुबह सुबह एकादशी के दिन चाय पी रहा था, मैंने कहा चाय नहीं पीते, बोले चाय में अन्न थोड़े ही, ऐसे बोल रहा था। ये दूसरे की निंदा नहीं होनी चाहिए। माया से बचने के 6 लक्षणों में पहला श्रद्धा और दूसरा निंदा परे भाव, किसी की निंदा ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना। और तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? अनुलोम विलोम। स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, मन एकाग्र, इससे बढ़िया प्राणायाम कोई नहीं है। तो श्रद्धाम पहला लक्षण, दूसरे की निंदा ना करना दूसरा लक्षण, और प्राणायाम करना तीसरा लक्षण। प्राणायाम मतलब मन एकाग्र रखना गुरुदेव की वाणी के प्रति। और चौथा लक्षण क्या है शिष्य का? जितना ज्यादा हो सके मौन रहना, मौनम। जो व्यक्ति बहुत बोलता है ना, कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति में उसकी बाधा रहती है, क्योंकि बहुत बोलने वाले व्यक्ति की जीव में 2 दुर्गुण आ जाते हैं। पहला दुर्गुण आता है असत्य संभाषण, और बहुत बोलने वाले व्यक्ति के जीव में दूसरा दुर्गुण आता है, उसकी बात की गरिमा नहीं रहती, फिर वो कुछ भी बोले सामने। इसीलिए हमने एक नियम बनाया है, आप लोग, हम कथा से जाते हैं, आप सब लोग जय श्री कृष्ण राधे राधे, कई लोग कुछ पूछते हैं, हम चुपचाप ही जाते हैं। क्यों? कथा से पहले और कथा के बाद हम मौन ही रहते हैं 1 घंटा। लगता ऐसा है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा इतना सब कुछ, ये मौन का ही प्रभाव है कि मौन स्थिति में जो शब्द बचाए हैं वही शब्द ही इनको योग्य बनाकर के मुख से बुलवाते हैं। तो श्रद्धा, दूसरे की निंदा ना करना, मन एकाग्र करने के लिए प्राणायाम करना, एकाग्र भाव से कथा सुनना, यही प्राणायाम है। और चौथा, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, मौनमास्ताम, बहुत जल्पिक ना होना। और 5वां और अंतिम लक्षण जो शिष्य का होना चाहिए वो क्या है? सत्यम। जितना ज्यादा हो सके सत्य बोले, असत्य का आचरण कम करे। कितना भी विषम परिस्थिति, कितनी भी भयानक स्थिति क्यों ना बन जाए, आप प्रयास ज्यादा से ज्यादा यही करो कि आप सत्य बोलो। पर हमारे ठाकुर जी की तरह सत्य मत बोलना। मैया मैं नहीं माखन खायो। बलराम जी ने आके मैया जय ने खायो। अरे लाला झूठ बोला। बोले मैया मैंने तो कही, मैंने ही माखन खायो। गोपी गीत में एक जगह वो रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब गोपियां आधी रात में अपना सब घर बार छोड़ करके ठाकुर जी के साथ रास विहार करने के लिए आई, तो वहां ठाकुर जी उनसे क्या कहते हैं? प्रतीयात ब्रजम नेह स्थेयम स्थिभि सुमध्यमा। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों, अरे इतनी अर्धरात्रि हो गई है, तुम सब अपने घर बार छोड़ छोड़ करके यहां आ गई हो। चलो चलो जाओ, अपने अपने घर को लौट जाओ, यहां मत रुको अर्धरात्रि में, इतने घने जंगल में यहां रुकने का तुम्हारा औचित्य नहीं है, लौट करके अपने घर चले जाओ। अगर इस बात का सीधा सीधा अर्थ करें तो ठाकुर जी कह रहे हैं यहां पर रुको मत, तुम सब अपने घर चले जाओ। लेकिन इसी को यदि आप किसी गुरुवाणी से सुनेंगे तो गुरुवाणी में क्या आ रहा है? ब्रजम प्रति न यात इहम स्थेय। तुम सब लौट करके अपने घर मत जाओ, यहीं रुकी रहो। मैं बात बना रहा हूं, बार बार कहूंगा कि लौट जाओ, पर तुम जाना नहीं, यहीं रुक जाओ। ये ठाकुर जी का सत्य है। ठाकुर जी ऐसे बोलते हैं। अब कोई वैयाकरणी होगा, कोई ज्ञानी होगा, कोई गुरु कृपा का अनुरागी होगा, वही ठाकुर जी की बात समझ पाएगा, हर कोई नहीं समझ सकता।
तो पांचवा लक्षण शिष्य का क्या होना चाहिए? सत्य। श्रद्धाम, निंदा ना करना, प्राणायाम यानी कि एकाग्र भाव से सत्संग श्रवण करना, मौन रहना और सत्य का आचरण करना। प्रबुद्ध कहते हैं यदि गुरु में 3 लक्षण ना हो लेकिन शिष्य में यदि ये 6 लक्षण हैं तो भी वो माया से बच जाएगा, तो भी वो माया से परे रहेगा। माया उसका स्पर्श नहीं कर पाएगी, माया से उसकी स्थिति बची रहेगी। आहा। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्यथा नारायण परो माया अंजस्तरति दुस्तरा। प्रबुद्ध कहते हैं व्यक्ति माया से बच चुका है, इसका प्रमाण क्या है? अब माया का उस पर प्रभाव नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है? तब कहते हैं कि वो अपनी सब वस्तु, अपना सब कुछ ठाकुर जी पर न्योछावर कर दे। पुत्र भी आपका, पत्नी भी आपकी, घर भी आपका, सब कुछ आपका है नाथ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी आपका ही हूं। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, जय ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। सूरदास जी कहते हैं जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहूं। जैसे राखो तैसे रहूं। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो समझ जाओ अब आप माया से परे हो, आप सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर चुके हो। अब नाथ की इच्छा, नाथ का ही भाव आप पालन करते हो। वे जैसा चाह रहे हैं वैसा आप जीवन जी रहे हो। हम आपकी रजा में राजी हैं, आप जैसे चाहो वैसे रखो नाथ। आहा, एक सुंदर भाव है। मारा गिरधर लाल थारो न चायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल थारो न चायो नाचू। मारा नट राजा थारो न चायो नाचू रे। मारा नट राजा माया से परे व्यक्ति के ये शब्द होंगे, ऐसे स्वर होंगे। वो ठाकुर जी से कह रहा नाथ जैसे आपको हमको जिवाना हो,
जैसे हमको जिलाना हो, आप जो दोगे जैसे करोगे मुझे सब स्वीकार है नाथ, मेरा सब कुछ आपका है। ऐसी स्थिति जिस दिन हृदय में पूर्ण विश्वास के साथ प्रकट हो जाएगी, उसी दिन समझ लेना राजा निमि कि वो व्यक्ति माया से अब बच चुका है। भाव से करताल बजा के गाओ, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू मैं, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं। मेरा घर नहीं है नाथ, आपका घर है, मैं आपके घर में रहता हूं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं, थारे घर में थारू निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं। और थारे धन से थारे जन की, 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 सेवा टहल बजाऊं बजाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। करताल बजा के गाओ, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। बोल गिरधर लाल की। श्री गोवर्धन नाथ की, राधारमण लाल की। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वाग बनाऊं, जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वाग बनाऊं, जा रंगरा कपड़ा पहरावे। कई लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी आप पूरे दिन तो रंग बिरंगे घूमते हो, कथा में सफेद है तो वो कुछ ना कुछ तो बना ही देगा ना। मैंने कि हमारे सफेद पहन के घूम रहे हैं, काउदला गिरधर लाल जी रंग के जाएंगे या को, काउदला गिरधर लाल जी कोई रंग डालेंगे यहाँ पे, या हमारे सफेद पहन के घूम रहे हैं और कोई बात थोड़ा ही है। हम तो खूब चटकदार पहने हैं, लेकिन कथा। आज एक और बात बताऊं, रंग बिरंगे कपड़े पहना तो मुझसे कथा होगी ही नहीं। फिर ये श्वेत रंग के वस्त्र पहन करके मानो एक श्वेत कैनवास रख दिया ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी अब आप ही रंग भरो। तो जो भी वाणी से निकल रहा है ये ठाकुर जी ही बुलवा रहे हैं। ये श्वेत कैनवास से कुछ और कर दो, कुछ निकलेगा नहीं। ठाकुर जी कहेंगे पोत के बैठो, कहा बुलवाऊं तोते। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वाग बनाऊं, जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वाग बनाऊं, जैसो बोल
बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख से, जैसो बोल बुलावे मुख, मैं तो वैसी बात सुनाऊं सुनाऊं। मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचू, हे मारा नट राजा हारो नचायो नाचू रे, मारा हारो नचायो नाचू। ओ रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं, रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं, रूखा सूखा। अच्छा एक बात बोलूं, अधिकतर 56 भोग खिलाने वाले लोग ही कहते महाराज जी जो रूखा सूखा बना पा लीजिए। अधिकतर देखा जाता है जिन लोगों के घर जाओ बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, 5 प्रकार की सब्जी, 6 प्रकार की मिठाई, 3 प्रकार की रोटी और इतनी बड़ी थाल रख के बोले महाराज जी रूखा सूखा जो बना है वो पा लीजिए आप। तो रूखा सूखा कहने का मतलब ये मत समझना कि ठाकुर जी को रूखो सूखो पवानो है। रूखो सूखे का मतलब उल्टा है, 56 भोग पवाने हैं। रूखा सूखा जो कछु देवे हारे ही भोग लगाऊं लगाऊं, रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे ही भोग लगाऊं। अब सुनो है क्या रूखा सूखा, खीर परसुया छाछ राबड़ी, खीर परसुया छाछ राबड़ी, खीर परसुया छाछ राबड़ी, खीर परसुया छाछ राबड़ी, ओ सवड़ प्रेम से पाऊं पाऊं, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचो रे, हे मारा नट राजा हारो नचायो नाचू रे, मारा राजा हारो नचायो नाचो। घर का प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाऊं। पति हमारी बात नहीं सुनते, जब बात मान जाए पति तो दुखी हो जाओ, जब नहीं मानना तो खुश हो जाओ, बढ़िया है, ममता ही कम होगी मेरी इससे। बच्चे बात मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो नाच जाओ, बढ़िया है, इनके प्रति जो ममत्व वो कम तो होगा, और मत मानो, करो जो तुम्हारे मन में आ रहा हो। घर का प्राणी बात ना माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी बात ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। आहा थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, ओ थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, मैं क्यों टांग अड़ाऊं अड़ाऊं, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचो। मारा नट राजा हारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा हारो नचायो नाचो। हे मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचू रे, मारा
ठोकर मार गिरावे, हाँ जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। महाराज लाल जी जब आप हमको गिरा रहे हों, हम इतना भी प्रयास नहीं करें कि हाथ वाथ लगा के नहीं बच जाएं, जैसे लकड़ी सपाट गिरती वैसे गिर जाएं। अच्छा एक बात बोलूं, ये गा तो रहे हैं लेकिन पालन कौन कौन करेगा पता नहीं, लेकिन पालन कर ले तो वही समझ मैं माया से कैसे बचूं, वो संभव हो जाएगा। हे जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। अच्छा ये तो रही गिरवे की बात, लेकिन दूसरी बात क्या है? हे जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू सिंहासन पे बिठावे, जो तू सिंहासन पे बिठावे, तो भी ना शरमाऊं माऊं, मारा गिरधर लाल हारो नचायो ना चूरे, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचो हे मारा नट राजा थारो नचायो ना चूरे, मारा राजा हारो नचायो। हे जो तू आसन मार बिठावे, गोड़ो ना हिलाऊं, जो तू आसन मार बिठावे, गोड़ो ना हिलाऊं, जो तू आसन मार बिठावे, गोड़ो ना हिलाऊं, जो तू आसन मार बिठावे, घोड़ो नाई हे नाथ, यदि आप एक जगह बैठा दोगे तो वहीं बैठा रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन कोस हजार पकड़ ले जावे, 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 तो मैं दौड़ो दौड़ो जाऊं हाँ जाऊं, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचो। हे मारा नट राजा हारो नचायो नाचूं रे, हारो नचायो। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं, उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं। मतलब समझ में आई बात? ठाकुर जी आप हमारे साथ कछु कर लो, आप अच्छा करो, या हमारे साथ इतना भी बुरा हो जाए कि चार लोग कहें अरे राम राम इसके साथ ये क्या हो गया, तब भी आपका जो रूप है ना मेरे चित्त में वो मंगल ही रहेगा, मैं कभी आपके प्रति अविश्वास नहीं करूंगा नाथ। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप लखाऊं, उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, मंगल रूप थारी मन चाही मैं प्यारा, 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 हो अपनी चाह मिलाऊं मिलाऊं, मारा गिरधर लाल हारो नचायो
थारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधर लाल थारो ही नाच नचाऊं रे। मारा थारो नचाओ नाचू मैं। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, और सिरस सो जाओ। हाँ जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, और सिरस सो जाओ। और रोग लग गया हमको, डॉक्टर ने कह दिया अब आप गंभीर रोग से ग्रसित हो गए हो, हंसते हुए घर आओ। वाह बड़े, अब आराम करेंगे। लाला चाह रहे हो कि भैया सोते रहो, तुम ज्यादा घूमो फिरो मत, या हमारे तुमको रोग लगाया हमने। और नाथ अरे जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, कहीं आप मेरी मृत्यु बन करके आ गए नाथ। जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, तो लपक गोद में आऊं आऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं। हे जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, हे जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, तो मैं लपक गोद में आऊं आऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। हे मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे। थारो नचायो नाचू। हे गिरधर लाल भजो गिरधर लाल, गिरधर लाल भजो गिरधर लाल, प्यारो गिरधर लाल भजो गिरधर लाल। गिरधर लाल भजो गिरधर लाल, मारो नटवर लाल मेरो नटवर लाल, नटवर लाल मेरो नटवर लाल, मेरो नटवर लाल प्यारो यशोदा को लाल। लाल प्यारो यशोदा को लाल, मेरो गिरधर लाल प्यारो गिरधर लाल, गिरधर लाल प्यारो गिरधर लाल, मेरो यशोदा को लाल प्यारो नंद जी को लाल। यशोदा को लाल प्यारो यशोदा को लाल, मेरो गिरधर लाल प्यारो गिरधर लाल, गिरधर लाल प्यारो गिरधर लाल, मेरो गिरधर लाल प्यारो गिरधर लाल। गिरधर लाल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं। हे जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, तो मैं लपक गोद में आऊं आऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो हे मारा नट राजा थारो
नचायो नाचू रे मारा नटराजा थारो नचायो। यही बात यहां पर प्रबुद्ध कह रहे हैं कि इत भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्यया नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तराम। ऐसा समर्पण, कितना सुंदर भाव है। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले, आप केवल अच्छा अच्छा करो हमारे साथ ठाकुर जी, तो ही हम आपकी वंदना करेंगे। अरे नहीं, आप जो करो नाथ, आप करके देख लो, नहीं तो एक बार हैं आज कह लो ठाकुर जी को, एक बार ठाकुर जी कुछ करके देख लो हमारे साथ, आप फिर भी हमारे लिए ऐसे ही रहोगे। याद रखना बोलने से पहले ऐसा करेंगे फिर ठाकुर जी कि महाराज 2 मिनट में भूल जाओगे कौन ठाकुर जी। ए राधारमन लाल जी, नेक्स्ट से लाला पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है तुम्हारे, कहां से कर देते हो इतना बुरा किसी के साथ। वैसे देखो एक बात बोलूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ठाकुर जी कुछ नहीं करते। इतना बड़ा ब्रह्मांड है और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड ठाकुर जी के एक एक रोए में, इतना ठाकुर जी समय कि वो यूं सोचे मुझे इंद्रेश के साथ जे करना है, कभी नहीं। ये सब हम अपने कर्म प्रारब्ध भोग रहे हैं, पर फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि ठाकुर जी कर रहे हैं। तो उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं। आप मेरे लिए मंगल रूप ही रहोगे नाथ, मैं आपको गलत दृष्टि से नहीं देख। वो लोग जिनका विश्वास क्षणिक होता है, जरा सा कुछ ऐसी विपरीत स्थिति आ जाए सबसे पहले ठाकुर जी को छोड़ देते हैं। आए क्यों थे शरण में? उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं। थारी मन चाही मैं प्यारे, थारी मन चाही मैं प्यारे। आप जो चाहोगे नाथ अपनी चाह मिलाऊं मिलाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा नटराजा थारो नचायो नाचूं। यही बात यहां कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति दिखने लग जाए आपको, पूर्ण समय। सूरदास जी की पंक्ति है, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। कबहु क सुरंग चढ़ू है डोला। सूरदास जी कहते हैं कभी आप मुझे गज पर चढ़ा दो, कभी मुझे नीचे गिरा दो, कभी खाने के लिए 56 भोग दे दो, कभी मुझे भूखा रख लो नाथ, आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप जैसे रखोगे वैसे रहने को तैयार हैं हम। ऐसी स्थिति जब आपकी हो जाए, ऐसी मनस्थिति जब आपकी हो जाए, अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा ऐसा जीवन होना चाहिए, कैसा कैसा होना चाहिए, जैसा जैसा लाल जी चाहे वैसा वैसा होना चाहिए। ये स्थिति जब आपकी हो जाए, समझ जाओ अब आप माया से परे हो गए हो। यही प्रबुद्ध समझा रहे हैं। तो माया से बचने का उपाय क्या है? सबसे पहले तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु कृपा करेंगे तो माया से बचा जा सकता है। निमि ने प्रश्न किया गुरु का रूप कैसा होता है? तो 3 गुण जिसमें हो वो गुरु श्रेष्ठ है। सबसे पहला शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, दूसरा पर ब्रह्म की सेवा में निष्णात हो, और तीसरा व्यवहार प्रपंच से परे हो। ऐसे 3 गुण वाले गुरु की शरणागति लोगे तो माया से बच जाओगे। और यदि गुरु में 3 गुण ना हो तो शिष्य में 6 गुण हो। कौन कौन से? श्रद्धा, दूसरे की निंदा ना करना, तीसरा प्राणायाम यानी कि एकाग्र भाव से सत्संग श्रवण करना,
चौथा, अधिकतर मौन रहना, और पांचवा, सत्य का आचरण करना। प्रबुद्ध कहते हैं यदि राजा निमि गुरु में 3 गुण की कमी हो पर शिष्य में 6 गुण की कमी हो, तो बचे हुए 3 गुण जो शिष्य के हैं वो गुरु के घटे हुए गुण में पूर्णता कर देते हैं। गुरु का गुरुत्व ही श्रेष्ठ क्यों होना चाहिए, शिष्य का शिष्यत्व क्यों नहीं? शिष्य का शिष्यत्व भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो गुरु का गुरुत्व, शिष्य का शिष्यत्व, ये जब सब होंगे तो व्यक्ति माया से बच जाएगा। तब पूछा गया तो माया से बचे हैं हम, इसका प्रमाण क्या है कि माया अब हमको नहीं सताएगी? तो कहते हैं ऐसी स्थिति हो जाना, घर का व्यक्ति बात न माने, घर का व्यक्ति बात न माने। कहां गया पद? बहुत सुंदर भाव था। घर का प्राणी कहो ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। और फिर इसके बाद जो बात कही है, थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान। घर का व्यक्ति बात मानेगा, छोटा बड़ा अपना कोई भी व्यक्ति बात मानेगा तो ममता बढ़ेगी। लेकिन आप कहो और घर का व्यक्ति ना माने तो नाथ थारे इन मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, मारा गिरधर लाल थारो ही नायो नाचू। सीधी बात, ठाकुर जी की हर स्थिति को कृपा मान करके उसका पालन करना, और जो जीवन में आ रहा है सब प्रसाद है, प्रसाद मान करके स्वीकार करना। ऐसी स्थिति बन जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि अब आप माया से सुरक्षित हो, माया आपको नहीं सताएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार 9 योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं और राजा निमि प्रश्न कर रहे। अगला प्रश्न करते हैं राजन कि महाराज, नारायणा विधानस्य ब्रह्मणः परमात्मन निष्ठाम अर्हथनो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवेत्तमा। महाराज अगला प्रश्न करते हैं कि मुझे नारायण के रूप समझना है। वो उनका रूप क्या है, वो सृष्टि का विधान कैसे करते हैं, अपनी शक्तियों को कैसे संजोते हैं, ठाकुर जी कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, मुझे उनके बारे में एक एक जानकारी आपसे जाननी है। नारायण कौन है, कैसे हैं, क्या हैं, उनका मन क्या होता है, उनके भाव क्या होते हैं, उनकी बुद्धि कैसे चलती, वो बोलते कैसे हैं, उनकी पूरी जानकारी आप मुझको प्रदान करो।